सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा और भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पे वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाए, दैट इज द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, मीन्स अगर ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स का हम स्क्वायर करते हैं, इस मल्टीप्लाई करते हैं दो बार ए इंटू ए, तो ये वापिस से वही सेम मैट्रिक्स हमको दे देगा। ठीक है, मीन्स समझ रहे हो? अगर हम दिस मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट 2 है, -2 -4 -1 3 4 1 -2 -4। ओके, अगर हम इस मैट्रिक्स को स्क्वायर करते हैं तो जब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो है ये यही मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। मीन्स इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से यही मैट्रिक्स आएगा जिसका एलिमेंट होगा 2 -2 -4, ओके, -1 3 4 1 -2 एंड -4। तो दिस इज द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये याद रखने का है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसको वैसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पे वापस से वही मैट्रिक्स आ जाए, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर करने पे हमको यूनिट मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको कहते हैं। जैसे ये इस मैट्रिक्स को देखते हैं, ए मैट्रिक्स, इसका एलिमेंट है। अब इसको क्या करते हैं, जब स्क्वायर करते हैं तो देखो कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है। ये कैसा मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स है जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पता ही होगा क्या होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स या ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट को में के सारे एलिमेंट 1 हो और उसके अलावा सारे एलिमेंट 0 हो। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये किस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? तो 3 ऑर्डर का है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3 है। तो ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आ जाता है। तो समझ गए? अब आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन क्या करना होता है हमको कि मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उसको क्या करना है, रो या फिर कॉलम के एलिमेंट को इंटरचेंज करना होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इस मैट्रिक्स को देखते हैं, इस मैट्रिक्स में जो रो है और जो कॉलम्स है, ठीक है, इसको अगर हम इंटरचेंज करके अगर लिखें तो वो मैट्रिक्स जो बनेगा वो क्या होगा? ट्रांसपोज में होगा उस मैट्रिक्स का। इंटरचेंज करने का क्या मतलब है? हमको या तो रो के एलिमेंट को कॉलम से इंटरचेंज करना है या फिर कॉलम के एलिमेंट को रो से इंटरचेंज करना है। कैसे करना होता है? तो अगर इस रो को देखो 2 3 4 5, ये फर्स्ट रो है, इसको क्या करना है? हमको इंटरचेंज करना है, मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है। मीन्स अब ये तो रो एलिमेंट है, अब इसको हमको कॉलम बनाना है। तो कॉलम बनाने के लिए क्या करना होता है? वर्टिकली लिखना होता है। सो 2 3 4 5, ओके, तो 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या किया मैंने? रो को कॉलम में बना दिया तो कॉलम हो गया। उसी तरह से फिर सेकेंड रो को -2, इसको भी कॉलम में लिखना है तो -2 -1 4 8। उसी तरह से फिर थर्ड रो को कॉलम्स में करना है 7 5 3 1। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स हमको मिला ये क्या है? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। और इसमें ट्रांसपोज में क्या खास बात है कि ये जो मैट्रिक्स है ये कितने ऑर्डर का है? 3/4 ऑर्डर का है। इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 4 है। और जो हमें ट्रांसपोज मिला ये कितने ऑर्डर का है? ये 4/3 का है। इसमें नंबर ऑफ रोज 4 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो इससे क्या पता चला? जब हम ट्रांसपोज करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का तो उसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 थे तो इसका नंबर ऑफ कॉलम 3 हो गया। ठीक है, और इसका नंबर ऑफ कॉलम 4 था तो इसका नंबर ऑफ रोज 4 हो गया। तो यही है, सिंपल चीज है ट्रांसपोज। तो सिंपली यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, you have to write the element of rows into the column and vice versa। या तो हम रोज के एलिमेंट को कॉलम में लिखे या फिर कॉलम्स के एलिमेंट को रोज में लिखे। मतलब क्या है? अभी मैंने क्या किया, रो के एलिमेंट को कॉलम में लिखा। हम ऐसा भी कर सकते थे, हम क्या कर सकते थे कि हम रो को नहीं करते, हम क्या करते, कॉलम को देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट कॉलम है, अब इसको हमको इंटरचेंज करना रो में, तो इस कॉलम को हम रो में लिखना है तो 2, अब रो में लिखना है तो हॉरिजॉन्टली लिखना है 2 -2 7। ओके, अब सेकंड उसी तरह से अब सेकंड कॉलम को रो में लिखना है सो 3
-1 5, ठीक है। उसी तरह से फिर थर्ड कॉलम को लिखना है रो में, मीन्स हॉरिजॉन्टली लिखना है 4 4 3। उसी तरह से फोर्थ कॉलम को कॉलम में लिखना है, सो 5 8 1। तो देखो अभी जो मैट्रिक्स मैंने जब रो को कॉलम में किया और जब कॉलम को रो में किया तो देखो कोई अंतर है, सेम है। इसलिए कुछ भी या तो रो को एलिमेंट को इंटरचेंज करना है कॉलम में या फिर कॉलम को करना है रोज में। तो यही बात है, ठीक है। अच्छा, अगर इसका डेफिनेशन के बारे में आपको पता करना है तो सिंपल है। डेफिनेशन क्या है? सिंपल डेफिनेशन है, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n into m is obtained by interchanging the rows and columns of an m into n matrix and it is called the transpose of that matrix or it is denoted by at or a dash। हम ट्रांसपोज को जो डिनोट कैसे करते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स a है उसका ट्रांसपोज निकालना है तो वो जो ट्रांसपोज है उसको at कहेंगे या फिर a डैश कहेंगे। तो सिंपल है, ट्रांसपोज को अच्छे से मैंने बता दिया। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। अच्छा, मैट्रिक्स ट्रांसपोज के और कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, उस प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज का कि जो a डैश टू द होल पावर डैश इज इक्वल टू a। मतलब अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का, अगर किसी भी मैट्रिक्स 1 0 1 2, ओके, इसका ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो दैट इज द a डैश। जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, चलो मैं ट्रांसपोज लेता हूं, तो ट्रांसपोज क्या करना है, कॉलम में इंटरचेंज कर दो। हम यहाँ पे कॉलम में इंटरचेंज करते हैं रो को, ठीक है। सो 1 0 एंड सेकंड रो को कॉलम में, सो 1 2, ठीक है। तो ये मेरे पास a डैश आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, a डैश को भी डैश मीन्स a डैश का भी डैश मीन्स ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करना है। तो इसका ट्रांसपोज करना है तो हमको क्या करना है, फिर से ट्रांसपोज करते हैं। तो हम रो को फिर कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, सो 1 1 एंड सेकंड रो को कॉलम में 0 2। तो हमको जो रिजल्टेंट मिलता है, देखो ये वापस से सेम मैट्रिक्स आ गया 1 0 1 2 1 0 1 2। तो इसलिए ये बराबर होता है, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है? सेकंड प्रॉपर्टीज है a प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। इसका क्या मतलब है? मतलब अगर कोई दो मैट्रिक्स को हम जोड़ दें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालें या फिर अलग अलग करें, पहले ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का निकालें फिर बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और उसको जोड़ें, तो हमको सेम रिजल्ट मिलेगा। कैसे देखते हैं। सो अगर दो मैट्रिक्स है 1 2 0 3, ठीक है, और एक मैट्रिक्स है 1 0 2 1, ओके। अब क्या करना है हमको, अगर इस प्रॉपर्टीज के हिसाब से जाना है तो क्या करना है, a प्लस बी करना है फिर उसका होल पे ट्रांसपोज करना है। मतलब पहले इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देना है, ठीक है। तो जोड़ देते हैं, इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ते हैं। तो 1 प्लस 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है, 1 प्लस 1 2, ठीक है, 1 प्लस 1 2, फिर 2 प्लस 0 2, फिर 0 प्लस 2 2, फिर 3 प्लस 1 4, ठीक है। अब a प्लस बी कर दिए, अब क्या करना है हमको, इसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। इसका जब ट्रांसपोज करना है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, सो 2 2 एंड सेकंड रो को भी कॉलम में, सो 2 4। ये जो हमको रिजल्ट आया, देखते हैं क्या होता है। अब क्या करना होता है, अब क्या करना है कि RHS को देखना क्या है, a डैश करना है फिर b डैश करना है और दोनों को जोड़ना है। मींस इस a मैट्रिक्स को पहले ही ट्रांसपोज निकालना, तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसको हम कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, सो 1 2 0 3, ठीक है। अब फिर b डैश निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज है 1 0 2 1। अब कहता है जब दोनों का ट्रांसपोज निकाल लो फिर आपस में जोड़ो, तो देखो रिजल्ट सेम आना चाहिए। सो 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 0 2 एंड 3 प्लस 1 4। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर अगर देखें तो रिजल्ट सेम आ रहा है, ठीक है। तो यही सेकंड प्रॉपर्टीज है कि a प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है k a होल डैश इज इक्वल टू k इंटू a डैश। ये क्या है, k है यहाँ पर कोई भी
नंबर, ओके, जैसे रियल नंबर, स्केलर नंबर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में पढ़े थे। सो कोई स्केलर है, ठीक, तो ये क्या कहता है के ए डैश। इसको अगर हम एग्जांपल से देखें, एग्जांपल्स अगर देखते हैं तो मान लो दिस इज 2 एनी रियल नंबर विच इज मल्टीप्लाइड एज टू द मैट्रिक्स 1 2 1 0, ओके, सो दिस इज के ए। अब हमको ऐसा नहीं करना, हमको करना है के ए का होल डैश, मीन्स पहले के इंटू ए को मल्टीप्लाई करना है। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन पता है, हर एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होगा। सो 2 इंटू 1 2, ओके, फिर 2 इंटू 2 4, फिर 2 इंटू 1 2, फिर 2 इंटू 0 2, ओके, ये कर लो, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लो, ठीक है, के इंटू ए कर लो, फिर उसका ट्रांसपोज निकालो। तो ट्रांसपोज निकालते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं यहाँ पे, तो 2 4 2 0, तो ये मेरे पास रिजल्ट आया। अब देखते हैं LHS RHS क्या बोलता है। इसमें क्या कहता है कि k को बाहर रहने दो, a डैश निकाल लो पहले, उसके बाद k से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 2 को ऐसे ही रहने दो, पहले a का a डैश निकाल लो, ट्रांसपोज निकाल लो। सो 1 2, ठीक है, 1 को इंटरचेंज करते हैं कॉलम में, रो को, सो 1 2 एंड 1 0, ठीक है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या आ रहा है 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4 एंड 2 इंटू 0 0। तो हम क्या देखते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, सेम है 2 2 4 0। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया, ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। मतलब मल्टीप्लीकेशन, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, अगर हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको इसी तरह से देखते हैं, फिगर से डिनोट करके, अगर मल्टीप्लाई करते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, तब जो आंसर आएगा, ठीक है, और हम क्या करते हैं, ए बी, ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये बी मैट्रिक्स है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो है ये किसके बराबर होगा, ये ए डैश बी डैश के बराबर नहीं होगा, मीन्स ए डैश हम पहले निकाल लेते हैं और बी का बी डैश निकाल लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इसके बराबर नहीं होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा, बल्कि किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा बी डैश इंटू ए डैश, ठीक है, मीन्स अपोजिट, बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होगा। So that is the product transpose of the product of two matrices is the product in reverse order of their transpose, reverse order of their transpose के बराबर होता है, ठीक है, इसके बराबर नहीं होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो थैंक यू सो मच।